नमस्कार सभी को। आज 19 अप्रैल 2022 बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, स्कूल योगपीठ परिवार के लिए, समाज के लिए। आज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हो चुकी हैं आज राजकोट गुजरात से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की नगरी से, जन्म स्थली से श्रीमती लीना त्रिवेदी जी। मैं उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस मंच पर। और साथ ही आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पूर्व हम सभी गणेश वंदना करेंगे। तो आइए सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें और हाथ जोड़कर गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं पदम्। हथेलियों का दर्शन करेंगे और सहजता पूर्वक कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे और आराम से धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए पुनः नमस्कार सभी को। जैसा कि पूर्व में अभी बताया गया था कि आज की मुख्य वक्ता राजकोट गुजरात से श्रीमती लीना त्रिवेदी जी उपस्थित हैं आज हमारे मंच पर। आज का जो विषय है वो मसाज थेरेपी पर है। मसाज थेरेपी हुआ इसके प्रकार, उस पर व्याख्यान होना है। यह भी एक प्राकृतिक चिकित्सा का ही पार्ट है। जैसा कि रोग मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसी की कड़ी में आज का ये महासत्र स्कूल योगपीठ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 124वां महासत्र है। व्याख्यान में मसाज थेरेपी पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और मैं संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। लीना त्रिवेदी जी राजकोट गुजरात से नेचुरोपैथ, प्रेशर, मास्टर का ट्रेनर है। इस तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा से ही रिलेटेड है, संबंधित है। जैसा कि स्कूल योगपीठ प्राकृतिक चिकित्सा अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का संकल्प दिलाता है। तो ये आज का भी हमारा ये कार्यक्रम ये सिद्ध करता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में बढ़ावा देना है और लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आमंत्रित करेंगे बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर स्कूल योगपीठ और लीना त्रिवेदी जी का स्वागत और अभिनंदन करें और आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ कराएं। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम विशाल कुमार, ऑपरेटर हूँ और आज के सत्र में लीना त्रिवेदी मैडम का बहुत बहुत स्वागत है, जो से लाइव आ चुकी है। और मैडम का आज का टॉपिक है मसाज और मसाज के कितने प्रकार होते हैं। तो चलते हैं लीना मैडम के पास और आज के बारे में जानेंगे। धन्यवाद जी।
शुभारंभ। ऋषिकुल योग विद्यापीठ के अध्यक्ष और संयोजक को मेरा प्रणाम और साथ में जुड़े हुए सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। 19 अप्रैल 1975 के दिन भारत का सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था और आज के ही दिन वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। यानी कि लीवर की सभी प्रकार की बीमारी और समस्या जैसे कि लिवर सोराइसिस, फैटी लिवर, लिवर पर सूजन आदि समस्याओं की जागृति के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो हम सब लिवर को स्वस्थ रखें। तो अभी बात करते हैं आज के विषय की। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी क्लियर है जी, ओके। तो आज का जो विषय है वो है मसाज। तो मसाज, उसके प्रकार और लाभ। तो मसाज यानी कि मालिश एक आराम देने वाली थेरेपी है जिससे शरीर की मांसपेशियां और नर्म ऊतकों को हाथों से आराम दिया जाता है। और तेल मालिश का नाम सुनकर ही मन को बहुत बड़ा सुकून मिलता है और हो भी क्यों ना, एक चम्पी से पूरा दिन बन जाता है। और आज की लाइफस्टाइल हम देखें तो लोगों की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि दूसरों के लिए तो छोड़िए, पर अपने लिए ही खुद टाइम नहीं निकाल पाते। तो ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी में आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तो इसके लिए खुद को आराम देना बेहद जरूरी है और मसाज इसके लिए अच्छा तरीका है। मसाज से न सिर्फ मस्तिष्क तनाव रहित रहता है बल्कि शरीर के दर्द को भी वह दूर करता है। तो हफ्ते में एक बार या महीने में 3 से 4 बार मसाज करवाना बेहद जरूरी है। तो इससे शारीरिक और मानसिक तनाव के अलावा कुछ अन्य मानसिक समस्याएं भी ठीक होती है। अब टेक्निकल लैंग्वेज में मसाज के बारे में बोले तो हम कह सकते हैं कि मसाज यानी कि शरीर के अंगों को अलग अलग तरीके से मरोड़ना या गूंदना। तो मालिश जो है वो एक मांसपेशियों की कसरत है जिससे उसमें गति उत्पन्न होती है। तो प्राचीन काल से मसाज का महत्व माना जा रहा है। तो विश्व की काफी प्राचीन संस्कृतियों में मसाज करने के प्रमाण मिले हैं जिसमें भारत, चीन, जापान, रशिया, कोरिया, इजिप्ट, रोम आदि शामिल है। तो बिफोर क्राइस्ट 2000 में मुसु शब्द से मसाज शब्द आया है जो सुमेरियन और एकडियन लोगों ने पाया है, ऐसा कहा जाता है। जैसे योग और प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद हमारे हजारों सालों से चला आ रहा है, वैसे ही मसाज उतना ही पुरातन समय से चलता आ रहा है और यह भी हमारे देश की एक प्राचीन परंपरागत चिकित्सा पद्धति है। अब मसाज के प्रकार के बारे में देखें तो कई तरह से मसाज किए जाते हैं। तो उसमें मसाज के प्रकार में एक तो है नस मसाज और चंपी मसाज, तीसरा है स्पर्श मसाज, पहलवानी मसाज, थाई मसाज, आयुर्वेदिक या केरेलियन मसाज, स्वीडिश मसाज, फिर है चाइनीज ब्यूटी मसाज और सियात्सु मसाज, रिलैक्सेशन मसाज जो फुल बॉडी को रिलैक्स करता है। फिर इसके अलावा बर्मीज है, इरोटिक है, ट्रेडिशनल मसाज है, तुर्कीज है। तो आदि विभिन्न 25 से भी ऊपर के प्रकार के मसाज पाए जाते हैं। तो ज्यादातर मसाज में तेल का उपयोग किया जाता है, परंतु उसके अलावा भी कुछ ऐसे मसाज है कि जिसके अंदर ऑयल का उपयोग नहीं किया जाता। तो ऐसे मसाज में है पोटली मसाज है, फिर इसके अलावा है घर्षण मसाज, पाउडर मसाज। तो इसमें तेल का यूज नहीं किया जाता, तो भी इससे अच्छी तरीके से हम मालिश कर सकते हैं। तो मसाज के साथ अगर हम एक्यूप्रेशर का भी हमें ज्ञान हो तो
वह सोने में सुगंध का काम करता है। और सिर्फ हम हाथों और उंगलियों से मसाज कर सकते हैं ऐसा नहीं, आज के समय में इंस्ट्रूमेंट, एक्यूप्रेशर किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि के द्वारा भी मसाज कर सकते हैं। तो अब हम मसाज के फायदे के बारे में देखें तो मसाज के तो अनगिनत फायदे हैं, जो शब्दों में कहना शायद कम पड़ेगा। फिर भी हम कुछ देखें तो मैंने जैसे बताया कि आज सबकी लाइफ फास्ट हो गई है, ज्यादातर सभी लोग तनाव, चिंता, डिप्रेशन, क्रोध आदि सभी समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो मसाज करने से पहले तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मसाज करने से हमारा तनाव जो है वो दूर होता है। फिर मसाज करने से हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, यानी कि रक्त परिभ्रमण को वो मसाज ठीक करता है। इसके अलावा मसाज करने से मसल्स की जो स्टिफनेस होती है वह दूर होती है और मसल्स की कमजोरी वो भी दूर होती है। फिर मसाज करने से शरीर में किसी जगह दर्द हो, कोई पेन हो तो वो भी दूर होता है। फिर मसाज करने से हमारे शरीर में जो भी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन होते हैं, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, मसाज करने से वो भी निकल जाते हैं। फिर मसाज करने से हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती है वो लचीली बनती है। इसके अलावा मसाज करने से जिनको नींद ना आती हो, नींद की समस्या हो, तो मसाज से नींद भी अच्छी आती है। और खास करके रात को सोते समय यदि हम पैर के तलवों में गाय के घी से और जो कासे का कटोरा आता है उसके द्वारा यदि हम पैरों के तलवों में मसाज करें तो ये नींद लाने में बहुत अच्छा काम करता है। और इससे ये हम रेगुलर करें तो इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो ये बहुत फायदेमंद है। गाय के घी की पैर के तलवों में मसाज करनी चाहिए। फिर मसाज करने से हमारे शरीर की जो रोग प्रतिकारक क्षमता होती है वह भी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। फिर हम थके हुए हो तो मसाज करने से हमारी थकान दूर हो जाती है। फिर डिप्रेशन हो, हमें कोई चिंता रहती हो, तनाव रहते हो, तो वो भी मसाज करने से दूर होता है। इसके अलावा हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है। फिर आज हम देखें तो ज्यादातर 100 में से 90 लोगों को पेट की समस्या है, कब्ज की समस्या है। तो मसाज करने से पेट की सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती है। और खास करके जो कब्ज की समस्या जुड़ी हुई है, तो मसाज करने से पेट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको मसाज मिलता है, तो उनमें ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होता है। तो मसाज करने से कब्ज की और पेट की जितनी भी तकलीफें है वह सब दूर होती है। तो जिनको भी कब्ज की तकलीफ रहती है उनको हर रोज मसाज करना चाहिए। फिर इसके अलावा आजकल ज्यादातर महिलाओं में हम देखते हैं कि सभी महिलाएं योग से जुड़ी है। योग है, एरोबिक्स है, जुम्बा डांस है। तो ये सब में वो लाइफ टाइम स्वस्थ रहना चाहती है या तो खूबसूरत दिखना चाहती है। तो इसके अलावा भी मसाज करके हम हमारी त्वचा को स्मूथ और चमकीली बना सकते हैं। तो लाइफ टाइम फिट रहने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए या सुंदर दिखने के लिए मसाज एक बेस्ट माध्यम है। इसके अलावा किसी को लकवा हो या चलने में दिक्कत हो तो उसमें भी मसाज बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा किसी को सुस्ती रहती हो, बेचैनी हो, तो आदि भी मसाज के द्वारा दूर होते हैं। फिर मसाज से बॉडी में स्ट्रेस और टेंशन पैदा करने वाले जो हार्मोन्स है उसका नाम है कार्टिलेज हार्मोन, कार्टिलोस हार्मोन, उसका लेवल भी कम होता है। और मसाज जो है वो एक नेचुरल पेन रिलीवर का काम करता है। मसाज से हमारे बॉडी का जो भी पेन होता है वह दूर हो जाता है। इसके अलावा रेगुलर मसाज करने से बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी बर्न होता है, यानी कि जो जिनका शरीर दुबला होता है वो सशक्त हो जाएगा और जिनको मोटापा है
उनकी चर्बी कम हो जाएगी, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो लेवल में आ जाता है। और इसके अलावा तेल मालिश से हमारे बालों और त्वचा के लिए भी बहुत उपयोगी है। मालिश करने से स्किन की ड्राइनेस भी दूर होती है और इसके अलावा स्क्रीन में ग्लो आ जाता है और जो झुर्रियां पड़ती है हमारे चेहरे पर वो भी दूर हो जाती है। अब जैसे हम योग करते समय कुछ सावधानियां रखते हैं, और जैसे कि योग कब करना है, कहाँ करना है, तो ऐसे ही मालिश करने के लिए भी कुछ नियम है। तो मालिश जो है उसका मालिश करने का सबसे अच्छा टाइम है वो सुबह का है, अर्ली मॉर्निंग का। और यदि आप सुबह टाइम नहीं निकाल पाते तो खाना खाने के बाद 3-4 घंटे के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो टाइम है वो है सुबह का। और यदि मालिश करने के बाद हम धूप स्नान ले तो इससे हमें दुगना लाभ मिलता है, क्योंकि एक तो धूप स्नान से हमें विटामिन डी मिलता है, ये तो सभी को पता है। इसके अलावा धूप स्नान लेने से हमारे शरीर में से जो पसीना निकलता है उसके द्वारा बॉडी के जो भी टॉक्सिन है वह निकल जाते हैं। और धूप स्नान के अलावा यदि आपको सुविधा हो तो आप फुल बॉडी स्टीम बाथ भी ले सकते हैं। और यदि ये भी सुविधा ना हो तो आप अपने घर पर एक पतीला लेकर उसमें पानी भरकर उससे भी भाप ले सकते हैं। उसके द्वारा क्या होता है कि बॉडी में से पसीना निकलेगा और पसीने के द्वारा जितने भी टॉक्सिन होंगे वो निकल जाएंगे। तो यदि मसाज के साथ धूप स्नान या स्टीम बाथ लिया जाए तो ये बहुत फायदेमंद होता है। अब मसाज करते समय कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है। तो किसे मालिश नहीं करनी चाहिए, तो पहले तो मैं बताऊंगी कि जिनको बुखार रहता हो जिस समय, उस समय मालिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय ऑलरेडी हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है वह गर्म रहता है और मालिश करने से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। तो जब हमें बुखार हो उस समय मसाज नहीं करनी चाहिए। फिर अजीर्ण हो और जब जुलाब लिया हो और जिससे उल्टी आती हो, फिर किसी बड़ी बीमारी से तुरंत उठने के बाद एवं शरीर का तापक्रम बढ़ा हो, उस समय मालिश नहीं करनी चाहिए। फिर त्वचा संबंधी रोगों में भी मालिश नहीं करनी चाहिए। फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो सगर्भा को भी पेट का मालिश नहीं करना चाहिए। फिर शरीर पर यदि कहीं पर सूजन हो तो उस समय भी मालिश नहीं करनी चाहिए, और यदि करनी हो तो एकदम हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए। फिर शरीर में किसी जगह दर्द हो और ढीली चमड़ी हो, वयोवृद्ध हो या घाव हो, तो शरीर में किसी जगह गांठ हो तो उस समय भी मसाज को अवॉइड करना चाहिए। फिर महिलाओं को मासिक के दरमियान, जब मासिक शुरू हो पीरियड्स, तो उस दरमियान भी मसाज नहीं करना चाहिए। फिर अल्सर, हर्निया, होजरी या आंतों में सूजन हो, चमड़ी का कोई भी रोग हो, फिर हड्डियों का असह्य दर्द हो, उस समय भी मसाज हमें नहीं करना चाहिए। अब विभिन्न रोगों में मसाज की उपयोगिता को हम देखें तो उसमें मिर्गी रोग, साइटिका, और फिर पैरालिसिस है, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द, तो इन सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द में मसाज होता है। तो इसके अलावा मोटापा कम करना हो और वेट लॉस करना हो, मैंने अभी बताया कि वेट गेन करना हो, तो उसके लिए भी मसाज का उपयोग किया जाता है। और खास करके पेट की समस्याओं के लिए भी मसाज उपयोगी है। तो कई सारे रोगों में मसाज से चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। तो जैसे योग मात्र एक क्रिया नहीं है, वह एक साधना पद्धति है, वैसे ही मसाज भी एक तपश्चर्या और साधना पद्धति है। अब करियर ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से देखें
तो आज के समय में मसाज के डिप्लोमा और डिग्री कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, जिससे आप अपनी आजीविका चला सकते हैं और दूसरों का दर्द दूर करके खुशी पा सकते हैं। तो ये एक भलाई का काम भी है और सेवा का काम भी है। और महीने के आप 10,000 से लेकर 60,000 तक कमाई कर सकते हैं। और इस क्षेत्र की डिमांड हमारे भारत में तो है ही, पर विदेशों में भी है। तो हम मसाज मास्टर या एक्सपर्ट बनकर किसी सेंटर में या अपना इंडिविजुअल काम भी कर सकते हैं और बड़े बड़े धर्मगुरु और संतों महंतों की सेवा भी कर सकते हैं। अब मैं बताऊं आपको, तो किसी बच्चे को यदि हम प्यार से छूते हैं या सहलाते हैं तो भी वह मसाज का ही काम करता है। जिनको हम अपने हाथों से एक स्नेह भाव से स्पर्श करते हैं तो उसको कितनी खुशी और आनंद मिलता है, तो उसे कितना अच्छा लगता है। तो वो भी एक मसाज का ही प्रकार है। तो आजकल के समय में तो सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्समैन और बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे सभी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी मसाज का डिवीजन रहता है। और जो सेलिब्रिटी है वह भी अपना पर्सनल मसाज एक्सपर्ट को हायर करते हैं। बाकी नेचुरोपैथी सेंटर, आयुर्वेद सेंटर, पंचकर्म सेंटर और मसाज सेंटर में आप इस अद्भुत चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। और आज आपको मैंने मसाज की व्याख्या, प्रकार, उसके लाभ, सावधानी और उसके फायदे के बारे में बताया। तो आशा रखती हूँ कि मसाज के संबंधित आपको आज मुझे तो वचन दीजिए कि आप ही अपने जीवन में एक बार मसाज अवश्य कराएंगे और यकीन दिलाती हूँ मैं आपको कि एक बार मसाज करेंगे तो आज तो आप देखें तो आज सभी आम आदमी अपने घर पे ही मसाज का लाभ लेते हैं। मसाज के बारे में जितना बताए उतना कम है। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्ष धन्यवाद श्रीमती लीना त्रिवेदी जी को। आज का जो व्याख्यान अविस्मरणीय, अपना बहुमूल्य समय दिया। मसाज जैसा बताया आपने कि प्राकृतिक चिकित्सा का ही पार्ट है के साथ आरामदेह शारीरिक रूप में, और इस तरीके से लोगों को लाभ भी मिलता है। क्लिनिकल मसाज सेंटर खुले भी हैं जहाँ पर लोग इस तरीके से इन विधियों का उपयोग भी करते हैं और घरेलू तौर पर भी किया जा रहा है और पुराने से किया जा रहा है। प्राचीनतम है ये पद्धति। ये युग में टेक्निकली किया गया है। आप चिकित्सा के रूप में ये बहुत अच्छा आज के आमंत्रित करता हूँ मोहन कुमार जी को कि वो आए और अभिवादन करें और धन्यवाद प्रेषित करें और आज के इस कार्यक्रम को विराम देने के लिए शांति पाठ करें। और धन्यवाद शुक्ला सर। और आज के सत्र के लिए चिंतन त्रिवेदी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद।
इस प्रकार मैडम आज मसाज के बारे में बताई और मसाज के प्रकार कैसे करना चाहिए, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारा जो बताए बहुत ही अच्छा था। उसके लिए मैडम को ऋषिकुल योगपीठ बिहार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब हम लोग करते हैं प्रार्थना की ओर। आज के सेशन को प्रार्थना के शांति पाठ करने के बाद हम लोग समाप्त करेंगे। तो कमर गर्दन सभी को सीधा कर लें, कोमलता से आंखें बंद, दोनों हाथ प्रणाम करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है, इसी जैसे दोनों हाथ को अपने पैर के ऊपर स्पर्श करना है। कोमलता से आंखें खोलेंगे। एक बार पुनः मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे इसी टाइम ऑनलाइन मोड पर। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। धन्यवाद।